और इसलिए जब भी हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हम सभी लोग आनंद के साथ आते हैं। आमीन। हम सभी लोग उस परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद के साथ आते हैं, क्योंकि जहाँ कहीं प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है वहाँ आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। और यदि वहाँ आनंद की भरपूरी है, वहाँ जीवन की भी भरपूरी है। आमीन। हालेलुया। क्यों पता है? क्योंकि वो जीवन का सबसे पहला फल हमारे जीवन में आनंद दिखना चाहिए। हालेलुया। उस अनंत जीवन का सबसे पहला फल हमें क्या दिखना चाहिए? आनंद दिखना चाहिए। चिंता और फ्रस्ट्रेशन नहीं, बल्कि आनंद दिखना चाहिए। सबसे पहले क्या दिखना चाहिए? आनंद दिखना चाहिए। और ये सिर्फ एक दिन नहीं दिखना चाहिए। आमीन। 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन आप में वो आनंद दिखना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। क्यों पता है? क्योंकि हमारा परमेश्वर एक आनंदित परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सीरियस नहीं बैठा रहता है जैसा हम लोग संडे को बैठते हैं। हालेलुया। इसलिए हम जितना आनंदित रहते हैं, हम उतना ही जय में चलते हैं। आमीन। पता है, जय स्पिरिचुअल चीज है, विक्ट्री स्पिरिचुअल है, क्योंकि हमारा जीवन भी स्पिरिचुअल है। हालेलुया। हमारा जीवन स्पिरिचुअल है। आमीन। हमारा जीवन स्पिरिचुअल है, हमारा जीवन आत्मिक है। इसलिए हमारा जीवन का जो विक्ट्री है वो भी स्पिरिचुअल है। इसका मतलब कि आप जय आत्मिक जहां में प्राप्त करते हैं। आत्मिक जहां में युद्ध जीता जाता है, और उसका जय कहां दिखता है? इस दुनिया में दिखता है। आमीन। कितने लोग इस बात को समझते हैं कि असल में विक्ट्री आत्मिक जहां में जीता जाता है, असल में जय आत्मिक जहां में प्राप्त किया जाता है, और वही जय हमें इस पृथ्वी में दिखता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने हमें बुलाया है जय के उत्सव में लिए फिरने के लिए, क्योंकि इस बात को लिखता है पौलुस कि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। जय के उत्सव में लिए फिरता है। कब तक? जब तक हम इस पृथ्वी में हैं, तब तक। आमीन। हम जय के उत्सव में परमेश्वर हमें लिए चलेगा। परमेश्वर हमें जय के उत्सव में लिए फिरेगा। दुख के मौसम में नहीं, दुख के विलाप में नहीं, किसमें? जय के उत्सव में। इसका मतलब कि हमारा जीवन भी वैसा ही होगा। कैसा? जय के उत्सव जैसा। आमीन। जय के उत्सव के जैसा हमारा जीवन होगा। आमीन। हम लोग सेलिब्रेट करते हुए, कैसे सेलिब्रेट करते हुए, अपने विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हुए हम लोग पिता के पास जा रहे हैं। हालेलुया। बोलिए, मैं एक सक्सेस हूं। आई एम सक्सेस। आमीन। मैं खुद सफलता हूं। आमीन। मैं खुद एक विजय हूं। मैं खुद एक जय हूं। आमीन। इसलिए हमारा जीवन भी वैसा ही होगा, जय, विजय, विक्ट्री। हालेलुया। इसलिए हर चीज में आप क्या होंगे? सक्सेसफुल होंगे, आप सफल होंगे। आमीन। मैं खुद एक सफलता हूं। बोलिए, मैं खुद एक आशीष हूं। आमीन। मैं खुद एक सफलता हूं और मैं खुद एक आशीष हूं। हालेलुया। आमीन। इसलिए हमारा पिता हमें अपने करीब बुलाना चाहता है, और हमें प्रभु यीशु मसीह के जैसा हमें सिखाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह के जैसा हमें बनाना चाहता है कि हम सभी लोग प्रभु के जैसा बनने पाए। हालेलुया। हालेलुया। तो आज के वचन के लिए आप लोग रेडी हैं? तैयार हैं? हालेलुया।
और जब कल मैं प्रभु के साथ बैठा था तो मैंने एक आवाज को सुना कि एक प्रेमी पिता अपने बच्चों का जीवन को चिंता फ्री बनाना चाहता है। एक प्रेमी पिता अपने बच्चों का जीवन को केयर फ्री बनाना चाहता है। ये एक प्रेमी पिता का हृदय का चाहत होता है कि उसके बच्चे इस पृथ्वी में चिंता मुक्त जीवन जिए। कोई तो बोलिए आमीन। आमीन। क्या जिए? एक चिंता मुक्त जीवन जिए, एक केयर फ्री लाइफ को जिए। हालेलुया। कि हमारे जीवन में कोई भी चिंता ना हो। ये परमेश्वर पिता का आवाज है, ये परमेश्वर पिता का हृदय है। हम लोग जैसे जैसे मसीह में बढ़ रहे हैं, हमें परमेश्वर के हृदय की आवाज को सुनना है। सप्ताह भर आपका कान खुला होना चाहिए, आपका कान पिता के मुंह की ओर होना चाहिए, ताकि आप सुन पाए अपने पिता से, आप सुन पाए पवित्र आत्मा से। हालेलुया। कितनों से परमेश्वर इस पूरे सप्ताह बात किया? कितनों से परमेश्वर पूरे सप्ताह बात किया? हालेलुया। आपका कान खुला होना चाहिए कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है, कि प्रभु का आत्मा क्या कह रहा है आपसे। आमीन। हालेलुया। और इसी को हम लोग देखते हैं लूका 12 में। आइएगा लूका 12 उसका 22 पद से। लूका 12 उसका 22 पद से। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। हालेलुया। इसका 22 पद में आप देखिएगा कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं क्या? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण की चिंता ना करो, अपने प्राण की चिंता ना करो। क्यों? क्यों प्रभु यीशु मसीह बोलेंगे ये? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए इस बात को समझिए कि एक प्रेमी पिता का हृदय है इसके पीछे, जो प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि अपनी जीवन की चिंता मत करो तुम। इसके पीछे एक प्रेमी पिता का क्या है? हृदय है। वो ये बोलना चाह रहा है कि तुम्हारा जीवन चिंता फ्री हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास एक सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला सामर्थी पिता है। जो तुम्हारे पास, जो परमेश्वर है, वो तुम्हारी हर एक जरूरत को पूरी करता है। हालेलुया। अब इसका 24 पद को लगाना। 24 पद को, कौवों पर ध्यान करो। और ये यीशु मसीह का उदाहरण मुझे बहुत अच्छा लगा। यीशु मसीह एक कौवे से सिखा रहे हैं कि देखो एक कौवे का विश्वास, देखो एक कौवे को, उसे किसी बात की चिंता नहीं रहती है। ध्यान दो, कौवों पर ध्यान दो। वे ना बोते हैं, वे ना काटते हैं, वे ना भंडार में जमा करते हैं, और ना खत्ता होता है उनके पास। हालेलुया। ना उनके भंडार होते हैं, ना खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें क्या करता है? पालता है। तो भी परमेश्वर उन्हें पाल रहा है। जब से सृष्टि हुआ है तब से कौवा अभी तक है। मतलब कि कौवे भूखे नहीं मरे अभी तक, तो भी परमेश्वर उन्हें अभी तक पालता है। तुम्हारा प्राण, तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि
हम सभी लोग चिंता फ्री जीवन जिए। क्या जिए? चिंता फ्री जीवन जिए। हालेलुया। अब इसका अगला वचन को लगाना और इस वचन को सब लोग एक साथ पढ़िए। क्या बोल रहे हैं यीशु मसीह? तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी, एक सेकंड भी बढ़ा सकता है? इसका मतलब कि चिंता करने से आयु जरूर घट जाएगा लेकिन बढ़ेगा नहीं। हालेलुया। चिंता करने से आयु जरूर घटेगा लेकिन बढ़ेगा नहीं। इसका मतलब कि चिंता नहीं करने से आयु जरूर बढ़ेगा। चिंता नहीं करना मतलब प्रभु पर भरोसा करने से जरूर आपका आयु बढ़ेगा। आमीन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोले, तुम में से ऐसा कौन है, कोई है ऐसा जो चिंता करके अपनी आयु में एक सेकंड भी और बढ़ा पाया? चिंता करके तुम्हारा आमदनी और बढ़ गया, चिंता करके तुम्हारा घर बन गया। हाँ, कोई है कि चिंता करके तुम्हारा अन्न का भंडार और बढ़ गया? लेकिन चिंता नहीं करके जरूर हो सकता है। हालेलुया। क्यों पता है? क्योंकि चिंता करना अविश्वास का सबसे पहला चिन्ह है। चिंता अविश्वास का सबसे पहला चिन्ह है। इसे हम लोग बाद में अभी और अच्छा से हम लोग देखेंगे। चिंता क्या है? अविश्वास का सबसे पहला चिन्ह है। आप जिस क्षेत्र में चिंता करते हैं, जिस क्षेत्र में आप चिंता करते हैं, समझ लीजिए कि वही क्षेत्र में आपको विश्वास करने का जरूरत है। जिस क्षेत्र के लिए आप सोचते रहते हैं वही क्षेत्र में प्रभु काम करना चाहता है। वही क्षेत्र में परमेश्वर आपको विश्वास में बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए चिंता करके आप कोई भी चीज को बढ़ा नहीं सकते हैं। आमीन। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? इसलिए प्रभु यीशु मसीह बहुत ही अद्भुत एग्जाम्पल दिए। एक कौवे का, देखो क्या बोल रहे हैं, कौवों पर ध्यान करो। 24 पद को लगाना है। कौवों पर ध्यान दो, वे ना तो बोते हैं, ना ही काटते हैं, और ना उनके भंडार हैं। वाह। ना खत्ता होता है। सोचिए, एक कौवा, एक चिड़िया, एक पक्षी हम लोगों से ज्यादा चिंता फ्री जीवन जी रहा है। परमेश्वर के बच्चों से ज्यादा चिंता फ्री जीवन जी रहा है। हालेलुया। कौवों पर ध्यान करो, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। वो तुम लोगों से ज्यादा चिंता फ्री जीवन जी रहा है। वे ना तो बो रहा है, ना ही काट रहा है, ना ही जमा कर रहा है, लेकिन भी उसके पास खाने का कमी नहीं हुआ। हालेलुया। लेकिन भी खाने का घटी नहीं हुआ। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बोले, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके एक घड़ी भी बढ़ा सकता है, एक सेकंड भी बढ़ा सकता है, एक साल भी बढ़ा सकता है? चिंता करते करते जरूर घट जाएगा आपका जीवन, लेकिन बढ़ने वाला नहीं है। हालेलुया। इसलिए जितने भी माताएं हैं, आप लोग इस वचन को आज रिसीव कर लीजिए। परमेश्वर आपके जीवन से चिंता को आज हटाना चाहता है। हालेलुया। आमीन। और यहां पे बहुत अच्छा चीज लिखा है 24 पद में, देखिएगा। तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। कोई तो हालेलुया बोलिए। तो भी परमेश्वर उन्हें, तो भी कौन उन्हें पालता है? परमेश्वर उन्हें पालता है।
किनको पाल रहा है परमेश्वर? सारे आकाश के पक्षियों को, सारे जानवरों को कौन पाल रहा है? परमेश्वर पाल रहा है। तो हमें भी परमेश्वर ही पालता है। हमें कौन पाल रहा है? परमेश्वर पाल रहा है। हालेलुया। क्योंकि सारी सृष्टि परमेश्वर की है। हालेलुया। इसलिए इस दुनिया की जो स्थिति है उसे देखकर घबरा नहीं जाना है। उसे देखकर घबरा नहीं जाना। क्या होगा, कहां से खाएंगे, कहां से पिएंगे, कैसे होगा, कहां होगा, क्या होगा? बोलिए, परमेश्वर मुझे पालता है। परमेश्वर मेरे घर को चलाता है। परमेश्वर मेरे परिवार को पालता है। आमीन। परमेश्वर किसे पाल रहा है? मेरे पूरे परिवार को पाल रहा है। हालेलुया। भले आप बोना छोड़ दे, काटना छोड़ दे, लेकिन भी परमेश्वर ऐसा पालने वाला परमेश्वर है जो बिना बोए, बिना काटे भी आपको भूखे मरने नहीं देगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बोले कि कौन है जो तुम में से एक आयु भी बढ़ा सकता है? आमीन। और हमारा मूल्य क्या है? पक्षियों से कहीं अधिक है। इसका मतलब कि यीशु मसीह उन्हें बताना चाह रहे हैं कि तुम अपना मूल्य समझते नहीं हो। तुम अपना मूल्य समझते नहीं हो। तुम अपने आप को पक्षियों से भी नीचे समझते हो, लेकिन तुम्हारा मूल्य पक्षियों से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। क्यों? क्योंकि तुम परमेश्वर की संतान हो। आज भी लोग अपने आप को समझते ही नहीं है, अपने आप को मूल्यवान समझते ही नहीं है। इसलिए उन्हें कोई भी चीज मुश्किल लगने लगता है, इसलिए चिंता आने लगता है। जिस दिन आप अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि में समझने लग गए कि आप मूल्यवान हैं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर का सप्लाई खुद आने लगेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसका अगला पद को लगा दे 26 को। इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? 29 पद से। और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और कहां रहेंगे, और ना संदेह करो, क्योंकि मनुष्य की चिंता यही 3 चीज के ऊपर रहता है। क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या कहां रहेंगे, है ना? इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? और ना संदेह करो। अब इसका अगला वचन देखते हैं। क्योंकि संसार की जातियां, क्योंकि संसार की जातियां इन वस्तुओं की खोज में रहती है। कौन इन सारी वस्तुओं की खोज में रहती है? संसार की जातियां। इसलिए फर्क समझो कि तुम संसार के नहीं हो। हालेलुया। अब इसका अगला वचन, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है, परंतु उसके राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। और यहां पे यीशु मसीह एक चीज और बोल रहे, तुम्हारा पिता जानता है। तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। जब भी आपको किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो यही बोलिए, पिता मैं जानता हूं कि मुझे इस चीज की आवश्यकता है और आप मुझे ये देने जा रहे हैं, और ये मैं इसे ले रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है। किन सब वस्तुओं की खोज में? खाने की वस्तुओं की खोज में, पहनने की वस्तुओं की खोज में, रहने की वस्तुओं की खोज में। और दुनिया का सारा बिजनेस भी यही 3 चीज के अराउंड घूमते रहता है। पूरा दुनिया का पैसा यही 3 चीज घुमाते रहती है ना? जिसको हम लोग बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, है ना? लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि संसार की जातियां, अब इसे समझिएगा,
यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को सीखना है। संसार की जातियां यहाँ है, कहाँ है? नीचे है। वो लोग क्या खोजती हैं? संसार की चीजें, मतलब कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे। लेकिन तुम कौन हो? तुम परमेश्वर की संतान हो। तुम्हारा स्थान कहाँ है? यहाँ है। इसलिए तुम इन वस्तुओं की खोज में ना रहो, तुम बेस्ट चीज खोजो। बेस्ट चीज क्या है? तुम राज्य को खोजो, तुम राज्य को खोजो, तुम राज्य की वस्तुओं को खोजो। संसार की वस्तुएं, जो संसार की जातियां हैं, वे संसार की वस्तुएं खोजती हैं, लेकिन जो परमेश्वर से उत्पन्न हुई जाति है वो स्वर्ग के राज्य की वस्तुएं खोजती है। हालेलुया। हम स्वर्ग की वस्तुओं को खोजते हैं, हम स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान लगाते हैं। तब यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तब तुम ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। इसका मतलब ये कि सप्लाई शुरू हो जाएगा। जब तुम राज्य को खोजने लग जाओगे तो ये सब चीज जो लोग खोज रहे हैं उसका सप्लाई शुरू हो जाएगा तुम्हारे जीवन में। कब सप्लाई शुरू होगा? जब आप इसको नहीं खोज रहे, इधर खोजने लग गए। आमीन। जब आप ऊपर की चीजों को खोजने लग गए, तब इधर सप्लाई शुरू हो जाएगा। हालेलुया। और पता है ये एक ऐसा चीज है, इसे एक बार परमेश्वर के एक दास है पास्टर जोसेफ प्रिंस, वो इस चीज को ऐसा बता रहे थे चिंता के बारे कि चिंता एक पाइप जैसा है और आगे में लगा हुआ है बड़ा सा ढक्कन, और पाइप में पानी का सप्लाई आ रहा है, लेकिन आप चिंता कर रहे हैं तो वो सप्लाई उस ढक्कन के जैसा उसको बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया है। लेकिन जिस समय आप चिंता करना छोड़ते हैं उसी समय सप्लाई शुरू हो जाता है, उसी समय परमेश्वर की ओर से सप्लाई शुरू हो जाता है। हालेलुया। पता है हमें परमेश्वर से अब और मांगना नहीं है। हम लोग इसे, जो रिलीजन है ना, जो धर्म है, वो चाहता है ईश्वर से और मांगना। कुछ भी चीज चाहिए जाना पड़ेगा ईश्वर के पास और मांगना पड़ेगा, है ना। परमेश्वर को खुश करना पड़ेगा और उसे मांगना पड़ेगा। परमेश्वर को खुश करना और उसे मांगना है। लेकिन ये नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं सिखाए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, और जिस समय तुम विश्वास करते हो उसी समय वो तुम्हारा हो जाता है। जिस समय आप विश्वास करते हैं उसी समय वो आपके लिए खुल जाता है, उसी समय वो आपके लिए हो जाता है परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। इसीलिए मुझे इस बात को प्रभु ने कहा कि जाओ लोगों को मेरा सही सुसमाचार बताओ, क्योंकि लोग आज इसे ही समझते कि हमें परमेश्वर से कमाना पड़ेगा, अपनी चंगाई को, अपनी आशीष को कमाना पड़ेगा। इसलिए लोगों को मुश्किल लगता है कोई भी चीज। परमेश्वर से प्राप्त करना लोगों को क्या लगता है? मुश्किल लगता है। लेकिन सबसे आसान है परमेश्वर से प्राप्त करना। कोई तो आमीन बोलिए। परमेश्वर से कोई भी चीज रिसीव करना बहुत आसान है। बोलिए बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस बोलते रहिए सुबह शाम, प्रभु धन्यवाद कि मेरा जीवन ब्लेस्ड है, प्रभु धन्यवाद कि मैं आशीष हूं, प्रभु धन्यवाद कि मेरे जीवन में तेरी करुणा, तेरी भलाई है, प्रभु मैं तेरे राज्य में हूं यीशु। ऐसा ही आपके जीवन में सब कुछ पूरा होने लगेगा। हालेलुया। क्योंकि हम लोग एक ऐसे देश में हैं जहां पे धर्म का प्रभाव बहुत ज्यादा है ना। इसीलिए जब मैं मसीह लोगों से पूछता हूं कि चलिए आप लोगों से भी पूछते हैं कि देखते हैं कितने लोग सुसमाचार जानते हैं, कितने लोग सोचते हैं कि अच्छा काम करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। ऐसा है, ऐसा कितने लोग मानते हैं? अच्छा काम मेरा होगा तो हम स्वर्ग जाएंगे, और यदि हम गलत काम करेंगे तो नरक जाएंगे। यदि हम अच्छा काम करेंगे परमेश्वर हमको स्वर्ग में ले जाएगा, और यदि पाप करेंगे
नरक में ले जाएगा। कितने लोग मानते ये सही है? बहुत लोग मानते हैं, लेकिन कितने लोग ये चर्च में सुनते आए, ये सुने हैं चर्च में कि अच्छा काम करेंगे स्वर्ग जाएंगे, पाप करेंगे नरक जाएंगे। क्या ये सुसमाचार है? आइए आज देखते हैं सुसमाचार। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये शिक्षा किसी और धर्म का ग्रंथ का है, जिसको लोग कलीसिया के अंदर लेके आ गए, है ना, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कर्मा, जिसको बोलते हैं कर्म का सिद्धांत। लेकिन हमारे पास फेथ का सिद्धांत दिया गया है हमें। हालेलुया। अब इसे देखिएगा, झूठा सुसमाचार क्या है? पाप, पश्चाताप, नरक, स्वर्ग। 90% मैं आपको बता रहा हूं, भारत की कलीसियाओं में यही सुसमाचार प्रचार होता है। आप पापी हैं, आपको पश्चाताप करना पड़ेगा, तब आप स्वर्ग जाएंगे। कितने लोग ये सुनते आए हैं? यदि आप अपने पापों से पश्चाताप करेंगे तब जाके ये फिक्स होगा कि आप स्वर्ग जाएंगे या तो आप नरक जाएंगे, है ना? ऐसा ही है ना? कल रात को इसको हम बैठ के बनाए हैं एआई से, बहुत अच्छा बन गया है। क्या है झूठा सुसमाचार? पाप के बारे ज्यादा प्रचार किया जाता है ना, जिसमें लोगों का पाप ज्यादा गिनाया जाता है। तुम पापी हो, तुम पापी हो, पाप के बारे प्रचार ज्यादा होता है। फिर क्या बोला जाएगा? इसलिए पश्चाताप करो, मतलब कि परमेश्वर को सॉरी बोलो, तब जाके परमेश्वर फैसला करेगा कि आप स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे। कितने लोग को समझ में आ रहा है? अब जानना चाहेंगे सच क्या है? अगला स्लाइड लगाना। अब देखिएगा सही सुसमाचार क्या, थोड़ा सा लंबा है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? पुत्र। पढ़िए सब लोग जोर से, जो लोग पीछे उनको थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन सबसे पहले क्या है? पुत्र, सन। उसके बाद क्या आया? सिन, पाप। फिर क्या है? पश्चाताप, एक्सेप्टेंस, सॉरी एक्सेप्टेंस। फिर उसके बाद रिपेंटेंस, फिर मेड राइचियसनेस, फिर पुत्र, फिर अनंत जीवन। अब देखिएगा, इसको अब अच्छा से समझते हैं, ठीक है ना। आज सबसे पहले तो हम लोग क्या थे? परमेश्वर के संतान थे। सबसे पहले हम लोग पापी नहीं थे। लेकिन प्रचार कैसे होता कि आप पापी हैं? नहीं, सबसे पहले हम लोग परमेश्वर की क्या थे? संतान थे। परमेश्वर ने आदम को अपना पुत्र बनाया था, तब मनुष्य जाति पापी हो गई। तब क्या हो गई? पापी हो गई, तब पाप आया। सबसे पहले क्या थे? हम परमेश्वर के पुत्र थे। उसके बाद आदम ने आज्ञा नहीं माना, फिर क्या हो गया? पाप आया। हालेलुया। अब इसी जगह फर्क होता है, लोग एक्सेप्टेंस को रिपेंटेंस से पहले डालते हैं। यहीं पे मिस्टेक हो जाता है, यहीं पे प्रचारक लोग गलती करते हैं। यहां पे रिपेंटेंस को पहले डालते हैं, बोलते हैं तुम पहले पश्चाताप करोगे तब परमेश्वर स्वीकार करेगा। ये सुने? कितने लोग सुने? ये सुने? ये पहले आप पश्चाताप करेंगे तब परमेश्वर स्वीकार करेगा। नहीं, परमेश्वर पहले स्वीकार करता है, उसके बाद हमारा हृदय बदलता है। जब उड़ाव पुत्र आया, क्या उसका पिता बोला पहले घुटना टेक के 10 बार उठा बैठी करो तब घर घुसने देंगे? ऐसा किया? लेकिन पिता दौड़ के गया, गले लगाकर चूमा, उसे वस्त्र पहनाया, उसे नहलाया और घर के अंदर ले गया। उसके बाद वो पुत्र बोलता है, पिता मैंने तेरी दृष्टि में और स्वर्ग की दृष्टि में पाप किया है। रिपेंटेंस कब आया? एक्सेप्टेंस के बाद। यहीं पे फर्क होता है, यही जो चीज है, यहीं पे धर्म और यीशु मसीह अलग हो जाते हैं। सारा धर्म बोलता है पहले तुम्हें भगवान से क्षमा मांगना है ना? पहले तुम्हें भगवान से क्षमा मांगना पड़ेगा अपना पाप का, तब जाके भगवान तुमको ब्लेस करेगा। हालेलुया। सारा धर्म का सिद्धांत यही जगह पे शुरू होता है, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे इस्लाम हो,
क्या बोलता है? बौद्ध, पहले तुम्हें जाना पड़ेगा निर्वाण में प्रवेश करने के लिए बौद्ध का मार्ग अपनाना पड़ेगा, मतलब कि भिक्षु बनना पड़ेगा, संसार का त्याग करना पड़ेगा। और जो लोग हैं और एक धर्म है जैन धर्म, वो लोग भी वही बोलते हैं कि आपको मुक्ति का मार्ग में जाने के लिए भी आपको सब चीज का, पूरे संसार का त्याग करना पड़ेगा। इसलिए वो लोग अपना शरीर का एक एक बाल भी उखाड़ के फेंक देता है। और इस्लाम भी वही बोलता है कि आपको मक्का मदीना का हज में जाना पड़ेगा, तब जाके मुक्ति का मार्ग खुलेगा। लेकिन यहीं पे सब धर्म एक तरफ हो जाता है और अनुग्रह एक तरफ हो जाता है, प्रभु यीशु मसीह एक तरफ हो जाते हैं। लेकिन जो लोग रिपेंटेंस से पहले एक्सेप्टेंस नहीं बताते हैं, मतलब कि जो लोग रिपेंटेंस पहले बोलते हैं, वो लोग भी मसीहत को इधर ही लेके आ जाते हैं। नहीं, यहीं पे अलग हो जाता है। परमेश्वर हमें पहले स्वीकार करता है। पहले क्या करता है? परमेश्वर हमें स्वीकार करता है, हमें पहले एक्सेप्ट करता है। जब हम पापी ही थे तभी प्रभु यीशु मसीह मरा। हालेलुया। तब हमारा हृदय बदला। तब सोचा मैंने कि इतना प्यार किया परमेश्वर मुझसे, इतना प्यार किया, और उसका प्यार जैसे जैसे हम जानते गए वैसे वैसे हमारा हृदय बदलते गया। उसके बाद क्या हुआ? हम सभी लोग प्रभु यीशु मसीह में धर्मी ठहराए गए। यही सुसमाचार है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता है। बोलिए, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। यदि आपको बोले पापी, आप नहीं है पापी। अब चलिए एक सवाल पूछते हैं आप लोगों से, क्या परमेश्वर पाप गिनता है हमारा? कितने लोग ये मानते हैं परमेश्वर पाप गिन रहा है हमारा? अभी बैठ के एक स्वर्गदूत है, हमारा पाप लिख रहा है कॉपी में, लिख रहा है। क्यों नहीं लिख रहा है? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोए गए और हम धर्मी ठहराए गए। हालेलुया। और हम धर्मी इसलिए हमें परमेश्वर ने धर्मी ठहराया क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। और अब हम धर्मी ठहरे इसलिए हम फिर से वही पुत्र के पोजीशन में आ गए। प्रभु यीशु मसीह जिस स्थान में है उसी स्थान में परमेश्वर ने हमें लाके खड़ा कर दिया। और यही है इटर्नल लाइफ, यही है सुसमाचार। इसके पीछे वाला लगाना। लेकिन हम लोगों ने सुसमाचार को क्या बना दिया? इसके पीछे वाला। लेकिन हम लोगों ने बस यही बना दिया है सुसमाचार को। क्या बना दिया है? पाप, पश्चाताप और नरक स्वर्ग के बारे, है ना? पाप, यदि आप पापी हैं, सब लोग पापी हैं, पश्चाताप करो तब जाके तुम नरक जाओगे, स्वर्ग जाओगे। लेकिन ये नहीं है। हालेलुया। ये नहीं है सुसमाचार, ये धर्म है। ये क्या है? धर्म है। ये सब शैतान का सबसे बड़ा झूठ है। आज कलीसिया में प्रचार किया जा रहा है। लगाना भी इसके बाद वाला। हालेलुया। इसलिए आप देखिएगा, हम सभी परमेश्वर के पुत्र थे, आदम के द्वारा पाप आया। हालेलुया। इसलिए इसके बाद प्रभु यीशु मसीह आए, हमें स्वीकार किए, फिर हमारा हृदय बदलने लगा। आमीन। और हमें प्रभु यीशु मसीह ने धर्मी ठहराया। और पता है, ये जो मन फिराव का जो प्रोसेस है, रिपेंटेंस का प्रोसेस है, मन का नया होना, जिसका मतलब होता है वो चलते रहेगा, वो चलते रहेगा। ठीक है ना? और जैसे यीशु मसीह पर हम विश्वास किए, हम धर्मी ठहरे, परमेश्वर के पुत्र बना दिए गए, और अब अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया। कोई तो हालेलुया बोलिए प्रभु यीशु मसीह के लिए। अब इसका अगला वाला लगाना। हालेलुया। तो सुसमाचार किस बारे में है? एक्सेप्टेंस के बारे है सबसे पहले, फिर धार्मिकता के बारे है, फिर क्या है? संसिप के बारे है, पुत्र होने के बारे है, और अनंत जीवन के बारे है। हालेलुया। पीछे दिख रहा है। आमीन। तो सबसे पहले क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वीकार किया। हालेलुया।
हमें प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? स्वीकार किया। आकर आते साथ नहीं बोला पहले घुटना टेको और पहले हमको सॉरी बोलो, नहीं बोला प्रभु यीशु मसीह ने। इसलिए मुझे सबसे अच्छा वो कहानी लगता है, वे विचारनी स्त्री का कहानी। सारे लोग पत्थर लेके आ गए मारने के लिए, प्रभु यीशु मसीह झुक कर लिखे और बोले कि तुम में से जो निष्पाप हो वही पहला पत्थर मारे। यीशु मसीह ने उस स्त्री को लास्ट में पता है क्या कहा? मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। यही सुसमाचार है कि अब दंड की आज्ञा नहीं है, लेकिन क्या है? अब क्षमा है। दंड नहीं है, अब क्या है? क्षमा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वीकार किया और हमें धर्मी ठहराया। क्यों? क्योंकि वो स्त्री भी उतना ही धर्मी है जितना प्रभु यीशु मसीह धर्मी है। आमीन। और हमें पुत्र बना दिया गया, हमें फिर से पुत्र बना दिया गया और हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार प्रभु ने खोल दिया। आइए हम लोग जल्दी से एक वचन आते हैं रोमियों का पत्री, रोमी 1 का 16 पद में, रोमन्स 1 उसका 16 पद। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, सुसमाचार किसके लिए है? विश्वास करने वाले के लिए है। सुसमाचार किसके लिए है? हर एक विश्वास करने वाले के लिए है। पहले तो यहूदियों के लिए हुआ, फिर अन्य जातियों के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। सुसमाचार उद्धार के लिए है। आमीन। सुसमाचार उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ। अब इसका अगला वचन, अब इसे देखिएगा ध्यान से, 17 वचन को। क्योंकि उसमें, मतलब किसमें? सुसमाचार में। सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से, सब लोग बोलिए विश्वास से, और विश्वास के लिए प्रकट होती है। किसमें? सुसमाचार में क्या प्रकट हो रही है? परमेश्वर की धार्मिकता। परमेश्वर का दंड नहीं प्रकट हो रहा है। इसलिए यदि आप सुने सुसमाचार में कि परमेश्वर दंड देगा तो बोलिए गलत बात बता रहे हैं आप। सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है। हाईलाइट करना, धार्मिकता। क्या? परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है। किनके लिए? विश्वास से प्रकट हो रही है और विश्वास के लिए प्रकट होती है। यह है सुसमाचार, परमेश्वर की धार्मिकता। बोलिए मैं मसीह में धर्मी हूं। अब मैं मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता बन चुका हूं। परमेश्वर की धार्मिकता। आमीन। इसका मतलब ये कि जितना धर्मी प्रभु यीशु मसीह है, जितना धर्मी परमेश्वर है, उतना ही उसने हमें भी बना दिया, उतना ही उसने हमें भी बना दिया, अपनी धार्मिकता हमें बना दिया। हालेलुया। इसलिए सुसमाचार में मनुष्यों का पाप प्रकट नहीं होता। इसलिए आज देखिएगा कि कई सारे प्रचारक लोग आज समझते नहीं हैं सुसमाचार को, इसलिए बस पाप के बारे प्रचार करते हैं, पाप, पश्चाताप और नरक स्वर्ग। लेकिन सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है। परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है। इसलिए आप में से एक एक लोग प्रभु यीशु मसीह में क्या है? सब लोग बोलिए जोर से, मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी हूं। पता है, मैं एक चीज आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये पूरा रोमन्स का जो पत्री है ना, रोमियों का पत्री, इसे पूरा नया नियम का सबसे इंपॉर्टेंट बुक बोला जाता है, क्योंकि यहीं पे अनुग्रह का सुसमाचार को शुरू करता है पौलुस। क्योंकि इससे पहले तक व्यवस्था का शिक्षा था, लेकिन यहीं से पौलुस अनुग्रह का सुसमाचार को बताता है। और पता है, ये
रोमन्स का पत्री में 35 से भी अधिक बार परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में बताया गया है, और 15 से 20 बार बस पाप के बारे में बताया गया है। मतलब कि सुसमाचार में पता है परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है। क्यों? क्योंकि अब्राहम ने विश्वास किया और वो उसके लिए धार्मिकता गिना गया था। और उसी प्रकार हम सभी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और ये हमारे लिए धार्मिकता गिना गया। हालेलुया। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? और पता है, जब आप लोग देखिएगा प्रेरितों के काम 15 उसका 1 पद लगाना, प्रेरित 15 उसका 1, ये था कलीसिया में सबसे पहली बार जब ये डिबेट हुआ। प्रेरितों का 15 उसका 1। फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे। फिर कुछ लोग कहां से आए? यहूदिया से आए, मतलब कि जहां पे यहूदी लोग रहते थे वहां से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। आज भी ये संदेश है, पता है कैसा? यदि तुम 10 आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम स्वर्ग नहीं जा सकते। क्या मानना है हमें 10 आज्ञा? मैं आप लोगों से पूछता, बचपन से हमें सिखाया जाता है, संडे स्कूल में भी हम लोग बच्चे लोगों को सिखाते हैं कि 10 आज्ञा मानना है। आज मैं आप लोगों को साफ साफ बताता हूं कि 10 आज्ञा कलीसिया को नहीं दिया गया था। 10 आज्ञा यहूदियों को, इजराइलियों को दिया गया था कलीसिया के आने से हजारों साल पहले। पता है, जो 10 आज्ञा था उसमें सिर्फ उतना ही नहीं था, 632 आज्ञा था। मूसा का व्यवस्था था, वो उसी को बोलते हैं व्यवस्था। उसमें कितना आज्ञा था? 632 आज्ञा था। इसलिए बोलता याकूब की यदि तू एक में चूकता है तो तू सारी व्यवस्था में चूक जाता है। उसका जो मेन जो निकाला गया वो क्या था? 10 आज्ञा। और उसी को निकाले यीशु मसीह और बोले कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? तू अपने परमेश्वर से प्रेम करना और दूसरा मनुष्यों से प्रेम करने के बारे है। और उसको अब गलाती में पौलुस बोलता है अब सिर्फ एक ही आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, उसको छोड़ और कोई भी आज्ञा नहीं बचा। इसका मतलब कि पहला आज्ञा क्या था? परमेश्वर के लिए करना है आपको, परमेश्वर से प्रेम। लेकिन जब पौलुस बाद में उसे क्या बोलता है कि अब सिर्फ अपने पड़ोसी से प्रेम रखकर। क्यों? क्योंकि उस आज्ञा को अनुग्रह ने पलट दिया। मतलब कि अब परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रति आया। परमेश्वर अब हमारे लिए सब कुछ कर रहा है। आमीन। उस समय क्या हुआ? सबसे पहला विवाद क्या हुआ? यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। आज भी देखिए कई कलीसियाओं में लोग व्यवस्था प्रचार करते हैं, मतलब 10 आज्ञा प्रचार करते हैं कि 10 आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम स्वर्ग नहीं जा सकते, तुम उद्धार नहीं पा सकते। और उसी का उल्टा लोग बोलने लगते हैं, क्या? यदि तुम पाप करोगे, यदि तुम आज्ञा नहीं मानोगे तो उद्धार खो दोगे। हमारा सुसमाचार इतना कमजोर नहीं है कि हम लोग एक आज्ञा माने तो स्वर्ग जाएंगे, एक आज्ञा तोड़े तो नरक जाएंगे। हमारा परमेश्वर का प्रेम इतना सस्ता नहीं है। हालेलुया। इसलिए हम लोग जल्दी से आते रोमन 3 में, रोमियो 3 उसका 21 पद से हम लोग देखते हैं। हालेलुया। हमारा मेन संदेश शुरू भी नहीं हुआ अभी तक, 5:30 बज गए। परंतु अब व्यवस्था से अलग, क्या से अलग? उन 10 आज्ञा से अलग, उन 632 आज्ञा से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही मूसा भी दे रहा था और भविष्यवक्ता भी दे रहे थे। परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है। अगला वचन जल्दी।
अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता, यहाँ पे देखिएगा, वचन देखिएगा सब लोग, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से, बोलिए विश्वास करने से, उस व्यवस्था को पूरा करने से नहीं, लेकिन अब विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए, किनके लिए? सब विश्वास करने वालों के लिए है। ये है सुसमाचार। परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जो आदि से थी, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से और सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि अब कुछ भेद नहीं। अब इसका अगला वचन 23 पद, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। 24 पद, अब इसे देखिएगा ध्यान से। 24 पद, परंतु उसके अनुग्रह से, क्या से? अनुग्रह से छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत मेंत मतलब बिना दाम चुकाए धर्मी ठहराए जाते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह में है वो धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। यही है अनुग्रह का सुसमाचार, यही है सुसमाचार। पौलुस यही चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि अब जो मसीह यीशु में है वो सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं, मतलब फ्रीली, क्योंकि उसका दाम प्रभु यीशु मसीह ने चुकाया। हालेलुया। इसीलिए इफिसी में जब आप लोग पढ़िएगा, इफिसी 2 में, तो पौलुस क्या बोलता है कि अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। यदि हमारा उद्धार, मैं आपको बता रहा हूं, यदि हमारा उद्धार आज्ञा मानने से होता, जो आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दिया, यदि उसको मानने से हमारा उद्धार होता, तो पता है क्या होता? स्वर्ग जाके आप क्या बोलते? मुझे यीशु मसीह का जरूरत नहीं था, क्योंकि मैंने खुद 10 आज्ञा माना और मैं स्वर्ग आया हूं। हम लोग जाएंगे स्वर्ग, क्या बोलते? यीशु मसीह का महिमा हम लोग को करने का जरूरत नहीं है। क्यों? अरे भाई, हम लोग 10 आज्ञा मान के आए, है ना? इसलिए बोला पौलुस की ना कर्मों से हुआ कि लोग घमंड करें, है ना? ये सिर्फ और सिर्फ अनुग्रह से हुआ। अनुग्रह बहुत बड़ा चीज है। आमीन। कि कैसे प्रभु यीशु मसीह हम लोगों के लिए बचाया, अपना लहू बहाया। इसलिए उद्धार कमाया नहीं जा सकता। इसलिए यीशु मसीह के पास एक धनी युवक आया था और क्या बोला कि मैं स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए क्या करूं, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं, कौन सी आज्ञा मानूं? वो बोल रहा था मैं तो सारी आज्ञा मानते आया हूं, मतलब कि मैं बचपन से सारा 10 आज्ञा मैंने माना है, तो मैं और क्या करूं? यही होता। हम लोग बोलते हैं प्रभु को, प्रभु हम तो सारा 10 आज्ञा मानते आए हैं, इसलिए अब स्वर्ग मेरा है। यदि उद्धार यदि व्यवस्था से होता, हमारे कर्मों से होता, तो कभी यीशु मसीह को आके मरने का जरूरत ही नहीं होता, कभी यीशु मसीह को अपना लहू बहाने का जरूरत ही नहीं होता। हालेलुया। इसलिए बाइबल हमें लॉ ऑफ फेथ सिखाता है। ये विश्वास से हुआ, विश्वास से, और विश्वास सब विश्वास करने वालों के लिए, कि अब जो मसीह यीशु में है वो सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। इसलिए हम लोग एक वचन और देखेंगे, इसको हम लोग कभी और बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे, लेकिन एक वचन और देखते हैं। रोमी 6 में आते हैं हम लोग, रोमन्स 6 उसका हम लोग आते हैं 22 और 23 को देखते हैं। रोमन्स 6 उसका 22 पद को पहले देखते हैं। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। आमीन। और इसका अगला वचन, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। लोग बस इतना ही तक प्रचार करते हैं,
पाप करते हैं, पाप का मजदूरी मृत्यु, पाप का मजदूरी मृत्यु। लेकिन उसके आगे क्या, परंतु पौलुस क्या बोला, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। परमेश्वर का वरदान क्या, धार्मिकता का फल क्या आया, अनंत जीवन। इसलिए हर रोज अपना दिन को शुरुआत कीजिए, बोलिए मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, मैं धर्मी हूं प्रभु यीशु मसीह में। पता है एक चीज लोग समझते नहीं है, लोग बोलते हैं कि लोग बोलते हैं पाप का प्रचार क्यों नहीं करते हो। पाप का यदि प्रचार करने से पता है क्या होगा, लोग सिन कॉन्शियस हो जाएंगे। जो लोग पाप नहीं करते हैं ना, वो लोग भी वो पाप करने लग जाएंगे। लेकिन यदि हम लोग धार्मिकता का प्रचार करें तो सारे लोग उन सारे पाप से कब आजाद हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। इसलिए यदि आपके जीवन में कोई पाप का एडिक्शन है, कोई पाप में आप संघर्ष कर रहे हैं, हर रोज दिन भर बोलते रहिए मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, मैं यीशु मसीह में धर्मी हूं, मैं धर्मी हूं प्रभु यीशु मसीह में। यह है सुसमाचार। दुनिया का सारा धर्म यहीं पे एक साइड परमेश्वर फेंक देता है सारा धर्म को। कोई धर्म इससे मैच नहीं कर सकता है। लोग बोलते हैं ना सब धर्म एक है, नहीं भैया, कोई सब धर्म एक नहीं। इसलिए बोला गया धर्म, क्योंकि धर्म क्या डिमांड करता है, धार्मिकता का डिमांड करता है, धर्म के काम का डिमांड करता है। और हमारा प्रभु क्या है, धार्मिकता हमें देता है, धर्मी हमें बनाता है। और सारा धर्म क्या बोलता है, तुम्हें धर्मी बनना है। यहीं पे सब धर्म एक गड्ढा में, और यहीं पे अनुग्रह का सुसमाचार टॉप पे। इसलिए यदि आप बोले, यदि आप सुने कहीं पाप, पश्चाताप और नरक के बारे, तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति नहीं समझ पाया है। हालेलुया। इसलिए वो लगाना इमेज जो सबसे आखिरी वाला है, सुसमाचार क्या चीज के बारे में परमेश्वर हमें पहले स्वीकार करता है, तब हमें धर्मी ठहराता है, धार्मिकता के बारे में हमें पुत्र बनाता है, और हम अनंत जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। हालेलुया। इसलिए ये चीज को बैठा लीजिए। खैर ये बहुत बेसिक चीज है, इसलिए हम उतना बताते नहीं है, लेकिन ज्यादा कोशिश है कि आप लोग समझ पाए एक सही सुसमाचार को। हालेलुया। लोगों को ये बहुत मुश्किल लगता है, असंभव, ऐसे मतलब कि ऐसे कैसे हो सकता है बिना कुछ किए। यही इसलिए प्रभु यीशु मसीह विश्वास को लाए। विश्वास से कार्यकारी होता है। अब्राहम भी विश्वास से क्या गिना गया, धर्मी गिना गया। अब्राहम भी विश्वास से धर्मी ठहरा। तो उसी प्रकार हम सब विश्वास करने वाले हैं जो विश्वास से धर्मी ठहरते हैं। आमीन। इसलिए क्या है सुसमाचार? जब लोग बोलते हैं सुसमाचार क्या है, तो लोग बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आया, जन्मा, मरा, गाड़ा गया, जी उठा। ये नहीं है सुसमाचार, ये यीशु मसीह का कहानी है। ये यीशु मसीह का कहानी है। और कुछ साल पहले का बात है, मैं एक भाई था, उसे मैं मिला, उसे मैंने पूछा कि सुसमाचार क्या है, तो वो बोले मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। हालेलुया। सुसमाचार, यहां पे देखिए सुसमाचार में क्या है, एक्सेप्टेंस है। सबसे पहले परमेश्वर हमें गले लगाकर स्वीकार करता है, चूम कर हमें घर ले आता है, और हमें धार्मिकता का वस्त्र उसे पहनाया गया। जो वस्त्र पहनाया गया वो क्या दिखाता है, धार्मिकता को। अंगूठी पहनाया गया और जूता दिया गया, वो क्या दिखाता है, संशिप को। और घर के अंदर किया वो क्या दिखाता है, इटर्नल लाइफ को। हालेलुया। अब हम घर के बाहर नहीं है, अब हम घर के अंदर हैं। अब हम घर के अंदर हैं। हालेलुया। किसके घर में? हम पिता के घर में हैं, पिता के घर के अंदर हैं। इसलिए पता है शैतान का सबसे बड़ा हमला हुआ यही सुसमाचार को गंदा करने में।
और इसके लिए ही शैतान ने बनाया ईसाई धर्म। शैतान ने क्या बनाया? ईसाई धर्म। और प्रभु यीशु मसीह क्या लेकर आए? परमेश्वर का राज्य। प्रभु यीशु मसीह क्या लाए? परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य। और शैतान ने क्या बना दिया? उसे ईसाई धर्म बना दिया, जिसे आज दुनिया के सबसे ज्यादा लोग मानते हैं। मतलब कि लोग धर्म में ही है, अभी भी राज्य में नहीं आ पाए हैं। हमारा जन्म कहाँ हुआ है? राज्य के अंदर हुआ है, राज्य के अंदर और पिता के घर में। हालेलुया। इसलिए जब जब आप बोलते हैं ना, पता है एक चीज को मुझे परमेश्वर ने सिखाया कि जब जब आप ये घोषणा करते हैं, जब जब आप बोलते हैं कि मैं धर्मी हूं, जब जब आप बोलते हैं कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, तब प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में महिमा मिलती है। क्यों? क्योंकि आप ये बोलते हैं कि उस मेमने के लहू ने मुझे धर्मी ठहरा दिया, उस मेमने के लहू ने मुझे धर्मी बनाया परमेश्वर के सामने। इसलिए जब जब आप उठे सुबह, हर रोज मैं इस बात को बोलता हूं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। हालेलुया। इसलिए आप बोलिए, अपने आप को नहीं देखना है पापी। जितना आप अपने आप को देखेंगे पापी, उतना ही पाप आपसे होता रहेगा। पता है, इस बात को समझना है कि मनुष्य जाति पापी इसलिए नहीं बना कि वो पाप करते हैं। मतलब कि हम सभी लोग पापी इसलिए नहीं हुए कि हम पाप करते हैं, हम पापी थे इसीलिए पाप करते थे। इसलिए परमेश्वर ने उस क्रूस में किसको मारा? यीशु मसीह को पाप बनाकर मारा। क्या बना के मारा? पाप बना के मारा। मतलब कि पाप एक मनुष्यत्व था। आदम ने पाप किया तो पाप का मनुष्यत्व हमारे अंदर आ गया, इसलिए उस मनुष्यत्व को हत्या करना पड़ा परमेश्वर को। इसलिए यीशु मसीह पाप की समानता में जुट गया। यीशु मसीह खुद पाप बन गया और परमेश्वर ने पाप का हत्या कर दिया उस क्रूस में। लेकिन पता है गुड न्यूज़, जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे, वो धार्मिकता बन के जी उठे और हम सभी लोग उसी समानता में जुट गए। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु की समानता में हमारा भी पाप का मनुष्यत्व उस क्रूस पर मर गया। और जैसे प्रभु यीशु मसीह पवित्र बन के जी उठे, हम भी प्रभु यीशु मसीह के समान धर्मी और पवित्र बन के जी उठे हैं। ये सुसमाचार है। हम लोगों ने इसे स्वर्ग जाने और नरक जाने के बारे बना दिया है, पाप करने और नहीं करने के बारे बना दिया। नहीं है ये परमेश्वर के अनुग्रह के बारे है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। हम लोगों ने सुसमाचार को मनुष्यों के कर्मों के बारे बना दिया। ये करेंगे, वो करेंगे, ये पाप, वो पाप, ये पाप, वो पाप, गिनते रह जाइएगा। लेकिन परमेश्वर हमें हमारी धार्मिकता गिनता है, हमारा विश्वास करना। हालेलुया। और शैतान इस संदेश से बहुत नफरत करता है। हालेलुया। शैतान को ये संदेश अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये यीशु मसीह का लहू का महिमा करता है, परमेश्वर की धार्मिकता। आमीन। इसलिए अब आप क्या है, हो गए परमेश्वर के पुत्र। हालेलुया। धर्मी ठहरे और परमेश्वर के पुत्र बना दिए गए। और शैतान ने यही जगह एक झूठ को और लाया, जो ये संसार का पहचान दे रहा है। शैतान तुम्हारा संस्कृति का पहचान, समझ में आया? हालेलुया। इसलिए आप वो नहीं है जो आधार कार्ड में आपका लिखा हुआ है।
इसलिए आप वो नहीं है जो सरकार जो कास्ट सर्टिफिकेट बना के देता है, आप वो नहीं है। आप कौन है? ये हैं आप। हालेलुया। इसलिए आप वो नहीं है जो भारत सरकार आपके नाम के नीचे लिखता है। हम लोग वो नहीं है। हमारा सर्टिफिकेट परमेश्वर ने पहले ही से अपने हृदय में लिख लिया था, हम कौन होंगे और अब क्या होंगे, वो तो और बहुत बड़ा चीज है। इस पृथ्वी में हम परमेश्वर के पुत्र होंगे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इसलिए ये विश्वास के बारे है। बस हम विश्वास किए प्रभु यीशु मसीह में, उसी दिन धर्मी ठहरे। हालेलुया। और पता है विश्वास का उल्टा क्या है? अविश्वास। विश्वास का उल्टा क्या है? अविश्वास। और अविश्वास ही है जो परमेश्वर को खेदित करता है। अब हम लोग आ रहे हैं अपने मेन थीम में लगाना। उत्पत्ति 17 में यदि आप देखिएगा अब्राहम के बारे में, यदि आपका खोया हुआ विश्वास है, अब्राहम भी विश्वास को खो दिया था एक बार। अब्राहम भी अपने विश्वास को खो दिया था। अब्राहम भी अपने विश्वास को खो दिया था। यदि आप भी अपने विश्वास को यदि आपका विश्वास कमजोर हो गया, आप विश्वास को खो दिए, तो देखिएगा अब्राहम के विश्वास को कौन ठीक किया? अब्राहम के विश्वास को कौन ठीक किया? आइए हम लोग आते हैं उत्पत्ति 16 उसका एक पद से हम लोग देखते हैं। कितने लोगों को समझ में आ गया सुसमाचार? आसानी से समझ गए? तो सुसमाचार क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता के बारे और विश्वास करने के बारे। सुसमाचार क्या? परमेश्वर की धार्मिकता और विश्वास करने के बारे है। इसीलिए कलीसिया में सबसे ज्यादा शिक्षा किस चीज के बारे होना चाहिए? परमेश्वर की धार्मिकता और विश्वास। यदि आप मसीह में आए तो सबसे पहला चीज आपको सीखना क्या है? सुसमाचार, परमेश्वर की धार्मिकता और विश्वास के बारे। अब हम लोग सीख गए परमेश्वर की धार्मिकता को, अब सीखते हैं विश्वास को। हालेलुया। अब्राहम की पत्नी सारै की कोई संतान ना थी, उसके हजीरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सारै ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारै की यह बात अब्राहम ने मान ली। वाओ, सारै की यह बात अब्राहम ने मान ली। यही होता है जब जो लोग विश्वास में शादी नहीं करते हैं। पति विश्वासी है, पत्नी अविश्वासी है, या तो पत्नी विश्वासी है, पति अविश्वासी है। इसलिए जितने भाई बहन हैं जिनका होने वाला है शादी या नहीं हुआ है, आज देखिए परमेश्वर बात कर रहा है। अब्राहम की पत्नी सारै अब्राहम के जैसा विश्वास में खड़ी नहीं हो पाई, इसलिए वो क्या बोल रही है कि हजीरा नाम की मेरी दासी के पास जाओ, और यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। हालेलुया। और सारै ने अब्राहम की यह बात, अब्राहम ने सारा की यह बात मान ली। और पता है ये कहां से आई थी? हजीरा कहां से आई थी? मिस्र से आई थी। ये मिस्री थी। जब उस समय अकाल पड़ा था कनान देश में, तो अब्राहम कहां गया था? मिस्र देश गया था। और क्या बोल रहा था वहां? थोड़ा सा स्मार्ट बन गया। और क्या बोल रहा है? अपनी पत्नी को तू मेरी बहन बोलना। जब आए फिरौन तो क्या बोलना? तू मेरी बहन है। लेकिन परमेश्वर उसे वहीं रहने बोला था, परमेश्वर उसे मिस्र जाने नहीं बोला था। और वहीं मिस्र गया और हजीरा को भी साथ साथ लेते आ गया। अगर अब्राहम थोड़ा सा और विश्वास करके रुक जाता तो
हजीरा कभी अब्राहम की दासी नहीं बनती। और अब्राहम मिस्र गया, वहीं से हजीरा भी आ गई। अब वही हजीरा को क्या बोल रही है, सारे तू इसे अपनी पत्नी बना ले और इससे मेरा घर बस जाएगा। और सारे की बात अब्राहम ने मान ली। पता है, जो विश्वास में जो लोग नहीं रहते हैं वो लोग सारे के जैसा बात करते हैं। जो लोग विश्वास में दृढ़ नहीं रहते हैं वो लोग सारे के जैसा शॉर्टकट खोजते हैं हमेशा। वो लोग देख के चलते हैं अपने जीवन में, और विश्वास देखने के बारे नहीं है। आमीन, हालेलुया। इसलिए जब अब्राहम कनान देश में रहते हुए 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारा ने अपनी मिस्री दासी हजीरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो जाए। और वह हजीरा के पास गया और वह गर्भवती हुई, और उसने जाना कि वह गर्भवती है। तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। ये सारा का अविश्वास का फल था। सारा अपने अविश्वास में अब्राहम को खींच लिया। अब्राहम अपना विश्वास में खींच ही नहीं पाया सारा को। कई सारे मसीह बहनें बोलती है कि नहीं, शादी के बाद हम खींच लेंगे विश्वास में, शादी के बाद हम अपना विश्वास में खींच लेंगे। लेकिन उल्टा हो गया, अब्राहम को ही सारा खींच ली। इसीलिए वही विश्वास होना बहुत जरूरी है। और इससे क्या हुआ पता है? अब इसका हम लोग आते हैं 15 पद में। आइए सबसे नीचे एकदम 15 पद में। हजीरा को अब्राहम के द्वारा एक पुत्र हुआ, और अब्राहम ने पुत्र का नाम जिसे हजीरा ने जन्म दिया था इस्माइल रखा। और जब हजीरा ने अब्राहम के द्वारा इस्माइल को जन्म दिया, उस समय अब्राहम 86 वर्ष का था। कितना वर्ष का था? 86 वर्ष का था। इसको याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग 17 का एक पद। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, वाह, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, 86 और 99 कितना साल का फर्क है? कितना साल का फर्क है? इधर 4 और उधर 9, 13 साल। 13 से 14 साल परमेश्वर अब्राहम से बात ही नहीं किया। 13 से 14 साल, 13-14 साल परमेश्वर और अब्राहम का कोई मुलाकात नहीं। क्यों? क्योंकि अब्राहम का यह कदम अविश्वास का था, और अविश्वास परमेश्वर को खेदित कर दिया। अब्राहम अपना विश्वास खो गया। अब देखिएगा, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा। कब? जब वो 99 वर्ष का हो गया, 99 का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा। अब्राहम का ये, इसको बोलते हैं अब्राहम का अनबिलीव का साल था। वो 14 साल के लगभग अब्राहम का अविश्वास का साल था वो। तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल। क्यों अब परमेश्वर बोल रहा है मेरी उपस्थिति में चल? यदि तू मेरी उपस्थिति में नहीं चलेगा तो तू अविश्वास में ही चलता रहेगा। यदि तू मेरी उपस्थिति में नहीं चलेगा तो तू सारा का बात मान के अविश्वास में पड़ गया और भी कुछ कर देगा। क्यों? क्योंकि पता है, इससे पहले पर अब्राहम अबीमेलेक को एलियाजर को उसे अपने घर का उत्तराधिकारी भी बनाने वाला था, तो वहां भी परमेश्वर ने उसे रोका। फिर वो सारा का बात भी मान के अविश्वास में पड़ गया। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। विश्वास में तू सिद्ध होता जाएगा यदि तू मेरी उपस्थिति में चलेगा। यदि तू मेरी उपस्थिति में चलेगा तो तू विश्वास में दृढ़ रहेगा, तू सिद्ध होता जाएगा।
अरे कोई तो हालेलुया बोलिए। मेरी उपस्थिति में चल। इसका अगला वचन हम लोग जल्दी से लगाना। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा। परमेश्वर फिर से वही चीज बोल रहा है, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा। तब अब्राहम क्या हुआ? मुंह के बल गिरा। अब्राहम को रियलाइज हुआ कि मैं भूल गया था, मैं अविश्वास में पड़ के मैं भूल गया। और मुंह के बल गिरा। और ये मुझे बहुत सुंदर लगता है, परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया। ये बहुत सुंदर लगता है। और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया। ये परमेश्वर का प्रेम है। देखिए, अब्राहम अविश्वास में पड़ा हुआ कितना साल हो गया? 13-14 साल हो गया। 99 का हो गया है अब्राहम। अगले साल इसहाक पैदा होने वाला है। लेकिन अब्राहम का विश्वास करने के लिए अब्राहम का विश्वास दूर करने के लिए कौन आ गया? परमेश्वर आ गया। परमेश्वर छोड़ नहीं दिया अब्राहम को, क्योंकि प्रतिज्ञा करने वाला ही सच्चा रहता है। जिसने वायदा दिया है वही सच्चा है। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा। अब्राहम को रियलाइज हुआ कि परमेश्वर ने कितना बड़ा वायदा मुझे दिया था। और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया। मतलब परमेश्वर की बातें अविश्वास को दूर करती है। परमेश्वर की बात को सुनने से लगातार बातें यूं करता गया, मतलब वो बोलते रहा। अगला वचन देखिएगा जल्दी से। देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी। भले ही इस्माइल पैदा हो गया, लेकिन मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी। इसलिए तू जातियों का समूह का मूल पिता होगा। क्या? अब्राहम के अविश्वास में पड़ने के बावजूद भी परमेश्वर ने अपनी वाचा को अब्राहम से कैंसिल नहीं किया। मेरी वाचा तुझसे बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा। ये परमेश्वर का मुझे बहुत खूबसूरती। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा। क्यों तुम्हारा नाम अब्राम ना रहेगा? क्योंकि तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। पता है, ये वचन मुझे बहुत छू गया। ये वचन मुझे बहुत छू गया। इसे एक वचन पहले लगाना, 4 को लगाना। 4 को, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी। वाह, ये वचन मुझे छू गया। अब्राहम के अविश्वास में पड़ने के बावजूद भी, वो 13 साल के बावजूद भी परमेश्वर को वो वाचा स्मरण है। वो वापस आके वही बोलता है कि देख मेरी वाचा। तेरी विश्वास योग्यता नहीं, तेरी विश्वास योग्यता नहीं अब्राहम। तुम मनुष्यों का फेथफुलनेस नहीं, मेरी वाचा, मेरी विश्वास योग्यता तेरे साथ बंधी रहेगी। वाह! इसलिए इस साल जब हम लोग शुरुआत किए, पहला संडे, तो मुझे परमेश्वर ने यही वचन दिया कि मैं इस पूरे साल विश्वास योग्य रहूंगा। इस पूरे साल हम लोग इसी वचन को लेके चल रहे हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य रहेगा। देख मेरी विश्वास योग्यता, मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, भले तू विश्वास कर रहा है या ना कर रहा है। कितना महान परमेश्वर का, देखिए स्टैंडर्ड कितना हाई है। परमेश्वर का स्टैंडर्ड देखिए कितना हाई है। परमेश्वर का स्टैंडर्ड, यदि आज लोग बोले कि आओ मिलने, आधा घंटा को इंतजार करेगा, चला जाएगा। अब्राहम के लिए परमेश्वर 14 साल इंतजार करके आ रहा है।
इसलिए तू जातियों का पिता होगा। क्यों? क्योंकि मेरी वाचा तेरे साथ बंधी है। इसलिए तुम मेरे संतान कहलाओगे तुम्हारे पापी होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी वाचा तुम्हारे साथ बांधी है। तुम अब पापी ना कहलाओगे, तुम धर्मी कहलाओगे। क्यों? क्योंकि मेरी वाचा मैंने बांधी है। मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों का पिता हो जाएगा, जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। किस लिए? क्योंकि मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी। इसलिए सुसमाचार मनुष्यों के बारे नहीं है, और शैतान इसे मनुष्यों के बारे बनाना चाहता है। ये परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे है, ये परमेश्वर की महानता के बारे है। और बोल रहा है, देख मेरी वाचा को, देख मेरी वाचा को, देख उस वाचा को, देखिए उस वाचा को। ये वचन छू गया था मुझे। हालेलुया। मेरी विश्वास योग्यता के कारण नहीं, ना मेरे प्रार्थना जीवन के कारण, ना मेरे उपवास करने के कारण नहीं, उसकी वाचा के कारण, उसकी विश्वास योग्यता के कारण, जो उसने अपनी वाचा हमारे साथ बांधी है। इसलिए बोलिए, जो वाचा परमेश्वर ने मेरे साथ बांधी है, इसलिए मैं यहां बेस्ट देखूंगा, इसलिए यहां पे मैं एक अच्छा जीवन जीऊंगा, इसलिए मैं परमेश्वर की भलाई देखूंगा, मैं परमेश्वर के महान अनुग्रह को देखूंगा। इसलिए नहीं कि मेरी आज्ञाकारिता नहीं, इसलिए कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता है। हालेलुया। अब अगला वचन देखिएगा, अगला वचन इसका, इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा। सो गए क्या? इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा। क्यों? क्योंकि तेरे अब्राहम रहते हुए मैंने तुझे अब्राहम देख लिया है। तू अपने आप को अब्राहम देखता है या नहीं देखता है, लेकिन मैं तुझे अब्राहम देख रहा हूं। तू अपने आप को बस इस्माइल का पिता देखता है, अब्राहम, लेकिन मैं तुझे जातियों के समूह का पिता देखता हूं। ये फर्क है। भले तू 14 साल में अपने आप को देखना छोड़ दिया होगा, उस 14 साल के समय में अब्राहम अपने आप को बस इस्माइल को देख लिया, सोच लिया यही होगा, यही होगा। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि तू अभी भी अपने आप को बस इस्माइल का बाप देखता होगा, लेकिन मैं तुझे अभी भी जातियों के समूह का मूल पिता देखता हूं, इसलिए तेरा नाम अब्राहम होगा। मैं तुझे अब्राहम देखता हूं, तू अब्राहम देख रहा अपने आप को। अब्राहम अपने आप को क्या देख रहा? अब्राहम। लेकिन परमेश्वर क्या देख रहा है? अब्राहम को अब्राहम देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसका मतलब क्या होता है? अब्राहम का मतलब बेस्ट फादर, लेकिन अब्राहम का मतलब क्या होता है? जातियों का पिता, उत्तम पिता, एक उन्नत पिता होता है अब्राहम का मतलब। अब्राहम अपने आप को क्या देखता था? एक उन्नत पिता, बस इस्माइल का उन्नत पिता। लेकिन परमेश्वर उस 14 साल में भी परमेश्वर अब्राहम को क्या देख रहा है? तू जातियों का पिता। इसलिए भले आप अपना विश्वास खो दिए होंगे, भले आप सोचे होंगे बचपन में कि मेरा इतना बड़ा सपना होगा, इतना बड़ा ड्रीम होगा, जीवन की परिस्थिति आए, आप पड़ गए होंगे अविश्वास में, भूल गए होंगे आप उसे जो परमेश्वर ने आपको दिखाया होगा बचपन में, जो आप सोच के बढ़ रहे थे। लेकिन परमेश्वर कह रहा कि मैं अभी भी तुम्हारे लिए वही देख रहा हूं जो मैंने उस समय तुम्हारे लिए देखा था।
जब मैं अब्राहम को परमेश्वर बोल रहा है, जो मैंने तुझे पहली बार दर्शन देकर कहा था कि तू जातियों का पिता होगा, मैं वही आज भी तुम्हारे लिए देख रहा हूं। 25 साल हो गए, लेकिन आज भी मैं अब्राहम तुझे जातियों के पिता के रूप में देखता हूं। परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैं तुझे अब्राहम देखता हूं। तेरा नाम अब्राहम होगा क्योंकि मैं तुझे जातियों का पिता देखता हूं, इसलिए तेरा नाम अब्राहम होगा। क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है, इसलिए तेरा नाम अब्राहम होगा। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा। तुझे हजीरा के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात की पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूं, और मैं तेरे और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। हालेलुया। अब्राहम बस इस्माइल को देख रहा है, लेकिन परमेश्वर उसके वंश को देख लिया। ये फर्क है मनुष्यों को देखने में। हम लोग कल को देख रहे हैं, परमेश्वर हमारे आने वाले वंश को देख लिया है। और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेसी होकर रहता है, इस रीति दूंगा कि वह युग युग की उनकी नीच भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। और ये परमेश्वर बातें करता गया। सिर्फ परमेश्वर का वचन ही आपके अविश्वास को खत्म कर सकता है। परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन, परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन ही आपके अविश्वास को खत्म कर सकता है। वो 14 साल का अब्राहम का अविश्वास को परमेश्वर की ये बातें खत्म कर दी। इसलिए मत सोचिए परमेश्वर मुझे भूल गया। मेरे जीवन में भले अपने अपने जीवन में बहुत बड़ा सपना देखा होगा, दर्शन होगा आपका जीवन का, लेकिन आपको लग रहा मुश्किल है, कैसे होगा, क्यों, कैसे होगा ये, लेकिन परमेश्वर अभी भी वही देख रहा है। अभी भी वही देख रहा है परमेश्वर। भले आप देरी कर रहे हैं, आप देरी कर रहे हैं। अब्राहम के अविश्वास के कारण हुआ देरी। देखिए 14 साल का देरी हो गया। हालेलुया। इसलिए अविश्वास आपका सिर्फ वचन से ही खत्म होगा, परमेश्वर की बातें। अब्राहम सारा के विश्वास में गया और अविश्वास में पड़ गया, लेकिन परमेश्वर फिर से आया और उसके अविश्वास को दूर किया। अब देखिएगा 15 पद से, 17 का 15 पद से, फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारा है उसको तू अब सारा ना कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुंह के बल पड़ा और हंसा और मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी। हम लोग भी परमेश्वर को रोक देते हैं अपने अविश्वास से। अब्राहम क्या कर रहा है? परमेश्वर को रोक रहा है। नहीं परमेश्वर, मैं तो बूढ़ा हूं प्रभु, इसलिए तू नहीं कर सकता है ये। हम लोग कई बार अब खुद परमेश्वर को रोकते हैं। ऐसा ही क्या बोल रहा है अब्राहम परमेश्वर को कि मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष की भी संतान होगी? क्या मैं ऐसा हो सकता हूं प्रभु?
परमेश्वर यहाँ इतना चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, लेकिन क्या बोला वो सारा जो 90 वर्ष की है वो पुत्र जनेगी। क्या ऐसा होगा? परमेश्वर आज क्यों रुका हुआ पता है? हमारे जीवनों में काम करने से यही कारण। हम लोग भी परमेश्वर से ऐसा ही बोलते हैं। और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे यही बहुत है। वाह, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे वही बहुत है मेरे लिए। परमेश्वर उसका वंश देख लिया, आज तक उसका वंश नहीं खत्म हो रहा, लेकिन वो क्या बोल रहा है? इस्माइल ही मेरे लिए बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना। वाह। और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। इस्माइल के विषय में भी परमेश्वर ने वही उसे ब्लेस किया। हालेलुया। परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा और सारा से अगले वर्ष इसी नियुक्त समय में वो उत्पन्न होगा। तब परमेश्वर ने अब्राहम से बातें करनी बंद की और उसके पास से ऊपर चढ़ गया। हालेलुया। इसलिए इस बात को हमें समझना है कि परमेश्वर हमें वंश परमेश्वर देख लिया, अब्राहम का राजा देख लिया, लेकिन अब्राहम क्या बोल रहा है? इस्माइल ही बहुत है, इस्माइल ही बहुत है। हमें भी वही लगता है, इतना ही बहुत है प्रभु, अभी जो जीवन जी रहे हैं इतना ही बहुत है। अरे परमेश्वर वंश को ब्लेस कर रहा है परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। इसलिए मैं इस बात को आज बताना चाहता हूं कि भले आप विश्वास खो दिए या परमेश्वर ने कुछ रखा आपके लिए, आप उससे दूर हो रहे हैं, तो आज फिर से उसी विश्वास में खड़े होने का समय आ गया है। उसी विश्वास में फिर से खड़े होने का समय आ गया है। भले ही 14 साल बीत गया, भले ही 15 साल बीत गया, लेकिन आज फिर से परमेश्वर बोल रहा है, खड़े हो जाओ, फिर से खड़े हो जाओ, क्योंकि मैं अभी भी वही देख रहा हूं। कई सारे लोग रोक दिए परमेश्वर को ब्लेस करने से अपने अविश्वास के कारण। अब्राहम भी रोक रहा था, लेकिन परमेश्वर को आके इंटरफेयर करना पड़ा, उसे हिलाना पड़ा। देखो मैंने क्या कहा था। हालेलुया। इसलिए वो जीवन को जीने से मत चूक जाइए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है जीने के लिए। थोड़े के लिए मत बोलिए कि यही बहुत है प्रभु। 86 वर्ष का उम्र में तो इस्माइल तो हुआ कम से कम, लेकिन परमेश्वर बता रहे अगले साल इसहाक होगा और इसहाक से जाति जाति निकलेगी। हालेलुया। 1 साल और बस अब्राहम को कि परमेश्वर बोल रहा क्या? 1 साल और बस, और देख इसहाक पैदा होगा अगले साल। 1 साल के लिए और रुक मत जाइए, थोड़ा सा और के लिए अपने आप को मत रोक दीजिए, अपने विश्वास को लिमिट मत कर दीजिए। हालेलुया। यदि आप यहां हर संडे आकर विश्वास में जीना नहीं सीखे तो कहीं नहीं सीख पाइएगा। हालेलुया। इसलिए खड़े हो जाइए उस बड़े दर्शन में। और पता है मुझे परमेश्वर का ये चीज बहुत अच्छा लगता है। अब्राहम अपने आप को अब्राहम देख रहा था, लेकिन परमेश्वर अब्राहम देख रहा था। परमेश्वर का कोई भी दर्शन बड़ा ही होता है, परमेश्वर का कोई भी योजना बड़ा ही होता है। यदि आपका दर्शन छोटा ही है ना, तो समझ लीजिए कि वो आप अपने ही दृष्टि से अपने आप को देख रहे हैं। परमेश्वर को बोलिए, प्रभु अपना आंख को फिट कीजिए मेरे आंख में, क्योंकि परमेश्वर का अब्राहम क्या बोला? देख मेरी वाचा। देखना शुरू कीजिए उसकी वाचा को, उसके योजना को। हालेलुया। इसलिए हमें विश्वास के कान तो चाहिए, लेकिन आंख भी हमें चाहिए। आंख भी हमें
चाहिए कि आप देखें परमेश्वर ने क्या आपके लिए रखा है। हालेलुया। ठीक है, हम लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। बैठे बैठे आप लोगों का पेट भी दर्द कर रहा होगा। आइए आज हम लोग विश्वास से आज फिर से बोले प्रभु को। आइए सभी लोग मिलके बड़ा धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर। आइए सभी लोग मिलके प्रार्थना करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रभु यीशुआ, धन्यवाद सामर्थ्य जिंदा परमेश्वर यीशु, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद राजाओं के राजा प्रभु, धन्यवाद सारी स्तुति और महिमा की योग्य परमेश्वर प्रभु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर यीशुआ, थैंक यू जीसस। ओ री बाबा से आरा बाबा बाबा। सभी लोग मिलके मुख खोलिए, प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर।